हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7, 8, 9। 7 क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम बताना है ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल 7 एंड 22 टर्म इज 149। 22 टर्म्स का सम बताना है, मीन्स S22 पूछा है, whose in which D common difference is 7 and 22 second term means 822 is 149। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, सिंस अब जो गिवन है उसी का यूज करो। हमें क्वेश्चन में गिवन है 22 टर्म, 822 इज 149। क्यों गिवन? 822 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस 21d इक्वल 149। ठीक है, ए देखो इसमें दिया है, नहीं ए नहीं दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है, तो ए को ऐसे लिखो 21, डी का वैल्यू 7, 149। सो ए 21 7 जा 147, 149। सो ए इक्वल कितना हो गया 149 माइनस 147, ए इक्वल टू 2, ए 2 आ गया। ठीक, नाउ अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्यों? क्योंकि देखो हमें एस एन पूछा है, S22 मीन्स एन यहाँ पर 22 है, वैल्यू पुट कर दो एन 22। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ 22 टर्म्स पूछा है, दैट मीन्स एन 22 हो गया। 22 अपॉन 2 ए का वैल्यू 2 प्लस एन 22 माइनस 1, डी का वैल्यू 7। तो इसको आप खुद सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना। ठीक है, डू योर सेल्फ, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ आंसर नंबर 8 क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, कि 51 टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मीन्स S51 क्या होगा ये हमें पूछा है। हु सेकंड एंड थर्ड टर्म A2 एंड A3 आर रेस्पेक्टिवली 14 एंड 18, मीन्स सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। तो बताओ 51 टर्म्स का सम क्या होगा। कैसे करेंगे देखो, जो गिवन है आप उसी का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ देखो A2 हमें पता है और A3 पता है, तो बेटा जब A2 और A3 पता है हमें, तो इससे हम D फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले D निकालो, देयरफॉर D का फॉर्मूला A3 माइनस A2। ठीक है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। पहले पढ़ा है हमने, जब भी डी निकालना हो तो बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। सो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म है 18, सेकंड टर्म 14, 18 माइनस 14 4। सो कॉमन डिफरेंस डी आ गया हमारा। नाउ अब जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, A2 इक्वल 14 गिवन। A2 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 2d इक्वल 14, वैल्यू पुट करो, a नहीं मालूम, प्लस 2 d का वैल्यू 4 इक्वल 14, प्लस 2 4 जा 8 14। सो a 14 माइनस 8, सो a इक्वल टू 14 माइनस 8 6 आ गया। ठीक, फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम Sn निकाल सकते हैं, देयरफॉर Sn। नाउ Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो, हमें 51 टर्म्स का सम पूछा है, दैट मीन्स S51 इक्वल टू N51 हो गया अपॉन 2a का वैल्यू 6 प्लस N51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब इसको आप खुद सोल्व करना। ठीक है, डू योर सेल्फ, खुद करो इसको कंप्लीट। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा।
बस देखो सब क्वेश्चन आसान है, जो क्वेश्चन में कहा है बस उसको ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है आपको तो उसको लिखो, जो दिया है उसी के फॉर्म में लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा ज़रूर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर 9 क्या है देखो, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मीन्स 7 टर्म्स का सम 49 है, दैट ऑफ 17 टर्म 289, और 17 टर्म्स का सम 289 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो n टर्म्स का सम क्या होगा। तो क्या कहा देखो इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 7 टर्म्स मीन्स S7 इज 49, 17 टर्म्स का सम S17 इज इक्वल टू 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn पूछा है। तो देखो ये दो हमें गिवन है, Sn पूछा है, तो Sn निकालने के लिए हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। पूछा ना, देखो यहाँ फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। सो Sn फाइंड करने के लिए हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। A और D कैसे निकालेंगे, इन दोनों का यूज करके। देखो कैसे, सिंस S7 है 49 गिवन, तो S7 का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, जैसे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक। सो Sn, अब S7 का क्या हो जाएगा, n की जगह 7 लिख दो बस, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 इंटू D। ठीक है, इक्वल टू 49। 7/2 को ऐसे लिख लो, 2a हमें नहीं मालूम, 7-1 6D इक्वल टू 49। D की वैल्यू भी नहीं पता है, 7/2 ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 49, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 7 ब्रैकेट a प्लस 3d इक्वल 49। सो a प्लस 3d इक्वल 49, 7 इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड में, 7 से बन जा 49। सो a प्लस 3d इक्वल 7, इसको कहो इक्वेशन फर्स्ट। इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि a और d हमें नहीं मालूम। नाउ अब क्या कहा क्वेश्चन में, S17 इक्वल टू 289 गिवन। सो अब S17 का फॉर्मूला लगाओ, जैसे Sn का फॉर्मूला है उसी तरह से n की जगह 17 लिख दो, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 इंटू D इक्वल 289। सो 17/2 2a 17-1 16D इक्वल 289। 17/2 2 कॉमन ले लो, a 2 8 जा 16, 8 इक्वल 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल 289, ये 17 डिवाइड में आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 जा 289 होते हैं। सो a प्लस 8d इक्वल 17, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, क्या ये लिखो, a प्लस 8d इक्वल 17 और दूसरा है a प्लस 3d इक्वल 7। दोनों इक्वेशन को लिखा, एक लाइन ड्रा करो, साइन चेंज करो, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, 8 - 3 5d, 17 - 7 10। सो d इक्वल 10/2, 2 5 जा 10, सो d इक्वल 5 आ गया। d का वैल्यू 5 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ऑन पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3d, a प्लस 3d, d की जगह 5 लिख दो इक्वल टू 7। सो a 5 3 जा 15 इक्वल 7।
सो ए इक्वल टू 7, 15 को इधर ले जाओ, -15, 7 - 15 हो गया -8, -8 हो गया। अब बेटा ज़रा यहाँ ध्यान दो, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, ये 5D था तो ये 5 कहाँ है, 5 आएगा डिवाइड में, यहाँ 5 हमने 2 लिख दिया, यहाँ 5 आना है तो 5 2 जा 10, 2 आएगा। ठीक, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू 2 हो गया। ऑन पुटिंग डी इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी की जगह 2 लिखना है बेटा, तो 3 2 जा 6, 7 - 6 आएगा, और 7 - 6 क्या होता है 1, ए का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, नाउ उसके बाद हमें पूछा एस एन, देयरफॉर एस एन लगाओ। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, वैल्यू पुट कर लो, n/2, n की जगह n ही रहेगा, 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू n ही रहना है -1, d का वैल्यू 2। ठीक, क्योंकि इसमें सम ऑफ n टर्म्स पूछा है तो n की जगह n ही लिखेंगे। 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई को 2 × n 2n, 2 1 जा 2, n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2n, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया n × n, n n स्क्वायर। सो एस एन सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया n स्क्वायर, कि n टर्म्स का सम n स्क्वायर होगा आंसर। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट है, ये छोड़ दिया, आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 12, 13, 14, क्वेश्चन 12, 13 और 14 ये आपका होमवर्क है। 12, 13, 14 आपको करना है। ठीक, ओके बेटा।